हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो हमने अब तक लिमिट, क्यूडी और मीन डेविएशन, ये तीन चीजें हमने देख ली थी। अब हम देख रहे हैं मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन के बारे में हम जैसे पीछे समझते आए थे वैसे ही सारी चीजें करेंगे और धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ में इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा बिल्कुल टॉपिक खत्म हो जाएगा और मानक विचलन के साथ साथ इसमें जो भी जरूरी चीजें होंगी बची हुई स्टैटिक्स में उसको सबको कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं परिभाषा से। परिभाषा देखते हैं पहले इसकी। मानक विचलन एक ऐसा मापन है जो डेटा बिंदुओं की केंद्रीय प्रवृत्ति से उनके विचलन को मापता है। यह डेटा के प्रसार और स्थिरता को मापने के लिए एक लोकप्रिय तरीका है। तो परिभाषा तो इतनी आती नहीं है एग्जाम में, हमको चालू करते हैं एग्जाम्पल और सूत्र से। तो पहले हम करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, उसके बाद में असतत के लिए और उसके बाद में सतत के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मानक विचलन। तो व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है, जिसमें नॉर्मल डाटा दे रखे हो। ठीक है, 1 2 3 4 कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखे हो, वो हो जाती है व्यक्तिगत श्रेणी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, का रूट। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे चीजें चलेंगी। देखो हमने क्या किया था, इससे पहले हम मीन डेविएशन भी देख लेते हैं, आपको वो याद हो जाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे दोनों चीजों में क्या है। उसमें क्या किया था हमने, जो हमको चर दे रखे थे उनका हमने जो है उसमें दे रखा है कि माध्य माध्यिका और बहुलक के हिसाब से निकालो, उसमें दिया होगा। इसमें तो सिर्फ माध्य के हिसाब से निकलवाएगा मानक विचलन में, लेकिन अगर वहां पे दे रखा हो तो हम उसमें जैसे माध्य के हिसाब से निकाल रहे थे, हम उसका पहले माध्य निकालेंगे, फिर माध्य को प्रत्येक चर में से घटाएंगे। मान लो ए आया माध्य, फिर जो अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो सबको पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ के इनका औसत निकाल लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए अपॉन में जो भी जितने वो होंगे क्या बोलते हैं टर्म्स, उनको जोड़ देंगे और भाग दे देंगे उनका। ठीक है, तो ये होता है अपना माध्य विचलन। ठीक है, अब आता है अपना मानक विचलन पे, वो कैसे अलग है और क्या करते हैं। जैसे हमको चर दे रखे हैं, वही चीज चल रही है, चर का निकालेंगे हम लोग माध्य, माध्य को हम घटाएंगे, उसमें से एक्स आई में से माध्य को घटाएंगे। उसमें हमने क्या किया था, निरपेक्ष वैल्यू निकाली थी, उसके आगे ऐसे लगा दिया था, है ना, मोड लगा दिया था, लेकिन इसमें मोड की जगह इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर किया, उसके बाद में जो स्क्वायर की जो पद आए सारे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए स्क्वायर, उसमें जो टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स उसका भाग दे देंगे और रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है अपना मानक विचलन। ठीक है, ये होता है अपना मानक विचलन। तो सेम वही चीजें हैं, आप इजीली कर लोगे उस चीजों को, आप एक दो प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम्पल की और ये चीजें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, गणना कैसे करते हैं, गणना के चरण जो मैंने बताया था वही चीजें हैं। सबसे पहले माध्य निकालेंगे, उसके बाद में उसको घटा देंगे, उसके बाद में घटा के जो बिंदु आएंगे उनका स्क्वायर कर देंगे और उनका योग कर देंगे और उनका माध्य निकाल देंगे दोबारा से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमको दे रखा है 5 7 9 10 12, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे माध्य। माध्य आ गया मान लो अपना 8.6। देख सकते हो कैसे करें, राशियों की ओर बटे राशियों की संख्या, तो 8.6। अब तक आप सीख भी गए होंगे ये चीज। ठीक है, उसके बाद में हम निकालेंगे डेविएशन, सब में से इसको घटा देंगे 8.6 को, 7 माइनस 8.6, 9 माइनस 8.6, फिर इनका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर कर लिया सबका, उसके बाद में जो ये आए हैं सबको जोड़ के नंबर ऑफ टर्म्स से भाग दे देंगे। तो उसका ये तो आ गया, लेकिन इसका अगर रूट लगा देंगे तो वो एच डी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। अगला है असतत श्रेणी के लिए, सेम मीन डेविएशन जो हमने पीछे पढ़ा था उसकी जैसे ही है। ये तो हमारा होता ही है एक्स माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन, तो होता ही है। इसमें क्या होता है, समेशन एफ, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आती है और प्रत्येक टर्म को एफ से गुणा करके लिखा जाता है। ठीक है, F1 F2 F3 जो भी है एफ आई मान सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि माध्य की गणना कैसे करें। देखो टर्म दे रखी है f इंटू एक्स अपॉन ये, तो माध्य निकालते हैं इसका शुरुआत में, उसके बाद में इसको विचलन निकाल लेते हैं, फिर विचलन का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर विचलन के स्क्वायर का योग कर लेते हैं और फिर समेशन ऑफ f से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे किया था इसको। तो ये ऐसे दे रखा है, ये x है ये f है, तो 10 20
30 40, कितनी कितनी बार दे रखा है, 4 6 5 3। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हो गया, जोड़ गुणा कर दो, 40 120 150 120, तो टोटल कितना आ गया ये अपना, और अपन भाग दे देंगे इसमें से, ठीक है, मीन में से ये जितना भी आएगा ये इसका मीन होगा, फिर जो भी मीन आएगा उसको इसमें से घटा देंगे, इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी को भाग देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, 4 + 6 + 5 + 3 = 18। मीन आ गया, मीन को इनमें से घटा देंगे, 10 माइनस मीन, 20 माइनस मीन, 30 माइनस मीन, 40 माइनस मीन, ठीक है। ये जो मीन आ गया ना, अब इनका स्क्वायर कर लेंगे, फिर स्क्वायर कर लिया उनको, फिर से इनका मीन निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी से गुणा किया और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो इससे जो है इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में क्या करते हैं, सेम वही है, इसमें जो x है ना, अब हमको x नहीं दिया होता, इसमें 0 से 10 दे रखा रहता है, ठीक है, 10 से 20 दे रखा होता है। इसमें क्या करते हैं हम, x जो होता है ना उसको अपन मिड पॉइंट मानते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है, 15 ऐसे। और वही जो पीछे जो कैलकुलेशन की थी वैसे ही ये हो जाएगा। गणना के देख सकते हो आप चरण, वर्ग माध्य का निर्धारण करेंगे, कौन सा वर्ग माध्य है, ठीक है, फिर माध्य की गणना करेंगे, विचलन निकालेंगे, विचलन का स्क्वायर करेंगे और ये योग करेंगे स्क्वायर का, और उसके बाद में भाग दे देंगे संख्या से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। आप फिर से देख सकते हैं इसको एग्जाम्पल को, तो 0 से 10 का कितना हो जाएगा, 5 15 35 और ये 35 ये 25, ठीक है। तो हमको अब जो श्रेणी बन के आएगी वो ऐसी आएगी, देखो, ठीक है, एक्स एफ, मान लो 5 15 25 35 5 8 10 7, तो हमारी जो श्रेणी है वो इस टाइप की आ गई, ठीक है। अब आप सॉल्व कर सकते हो पीछे से कि भाई शुरुआत में इसका मीन निकाल लेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, फिर उसके मीन को घटा देंगे सब में से, मिड पॉइंट में से 5 में से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, और उसके बाद में जो है स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से गुना करके फिर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा अपना एच डी आ जाएगा। इसमें क्या याद रख सकते हो आप, ये रूट जरूर होता है ऊपर, ठीक है। अगर रूट को आप हटा दोगे तो वो आ जाएगा अपना प्रसरण, ठीक है। तो क्या होता है प्रसरण, जो अपना वेरिएंस होता है, तो वेरिएंस होता है कि मानक विचलन का स्क्वायर जो होता है अपना वो होता है प्रसरण, ठीक है। अब जैसे कि हमने सब में पढ़ा था कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी, जैसे कोफिशिएंट की शुरू से बता देता हूं मैं, लिमिट का कोफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 अपन Q3 प्लस Q1, ठीक है। मानक माध्य विचलन का तो आप निकाल सकते हो कि माध्य विचलन अपॉन ये जो भी अपन जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं चीजें, माध्य का माध्य बहुलक के सापेक्ष, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, मानक विचलन अपॉन में इसका आता है अपना औसत, या फिर बोल सकते हैं अपन माध्य। मानक विचलन में माध्य का भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो, नहीं भी करोगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, ठीक है। जैसे इसका दे रखा है, औसत निकाला हमने, इतना आ गया, मानक विचलन देख लिया हमने कितना आया, गुणांक में इसका भाग दे दिया औसत का, ठीक है। तो ये अपना मानक विचलन का कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। अब मुख्य बिंदु देख लेते हैं एच डी गुणांक के, ठीक है। एच डी गुणांक के जो मुख्य बिंदु हैं वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। एक तो इसका जो है सबसे अच्छी जो चीज है, इसका एक फॉर्मूला और है, जैसे मानक विचलन है एच डी का, दो फॉर्मूला है। एक तो मैंने आपको जो बता दिया, अगर ऐसे ना देखा होगा तो ये होता है इसका फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, जिसमें ये पूरी टर्म है ना, ये वाली पूरी टर्म, इधर वाली ये पूरी टर्म होती है ना, इसको हम माध्य बोल सकते हैं, ठीक है। माध्य होता है, शुरू में माध्य निकालते हैं ना, वही माध्य होता है इसका, ठीक है। और एक्स स्क्वायर अपॉन एन ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस पे आप देखोगे तो शायद क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। एक 2-3 नोट है इसमें जो हम देख लेते हैं कि अगर इसमें अचर राशि जोड़ते हैं ना हम, मान लो सिग्मा एक्स प्लस के किया हमने, तो ये इसमें अचर राशि जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हमने गुणा कर दिया, इसमें एक्स के कर दिया, तो ये के गुणा हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा हो कहीं पे कि भैया के से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो वो ये कि आप बोल सकते हो कि के से गुणा कर दिया अगर हमने, तो वो पूरा जो है वो पूरा के से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। और बस यही था इसका, तो देखो ये तो खत्म हो चुका है, क्या मानक विचलन तो खत्म हो चुका है।
इसके अलावा आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे हम वो मैं धीरे धीरे आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अब तो ज्यादा नहीं बच रहा है।